जॉन और जिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि वो लोग केविन को जिस तरह पालना चाह रहे थे ये बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तब जॉन उसको एक बॉक्स देता है और कहता है कि बेटा ये हमारे पूरे परिवार की सेविंग्स है, इसमें 20,000 युआन है, इसे मैं अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस महीने से हम अपनी पूरी पगार तुम्ही को देंगे। अब से इस घर की जरूरतों का तुम्हें ख्याल रखना होगा, इन पैसों को सही सही खर्च करना बेटा। असल में दोस्तों ये भी जॉन का एक टेस्ट है जिससे वो ये देखना चाहता है कि केविन इन पैसों से क्या क्या करने वाला है, क्या वो अपने लिए कुछ खरीदेगा या फिर घर के लिए या दूसरों के लिए कुछ करेगा। इस तरह जॉन केविन के छोटे से कंधे पर फैमिली मैन वाली जिम्मेदारी डाल देता है। इसके अलावा आजकल घरों में लोग हमेशा मोबाइल फोन्स पर लगे रहते हैं और उसी को देखकर छोटे बच्चे भी फोन की जिद करते हैं, लेकिन जॉन और उसके परिवार ने फैसला कर लिया था कि वो केविन को कभी फोन का आदी होने ही नहीं देंगे। और इसीलिए केविन के बचपन से लेकर अभी तक इस घर में कोई भी केविन के सामने मोबाइल यूज नहीं करता, बल्कि वो हर वक्त हाथ में बुक लिए उसे पढ़ते हैं या फिर पढ़ने की एक्टिंग तो करते ही हैं। और इसी वजह से केविन को बुक्स पढ़ने में दोस्तों काफी इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन एक दिन जिया के बुक से एक टच फोन गिरता है। केविन उसके पास जाकर पूछता है कि माँ क्या आपके पास इस तरह का टच फोन भी है? पर जिया झट से उसे छुपाकर बटन फोन दिखाकर कहती नहीं तो मेरे पास तो ये छोटा फोन ही है। केविन का ध्यान भटकाने के लिए जॉन घर की सीलिंग ठीक करने लग जाता है। तब उसका शो जरा फट जाता है। ये देखकर केविन कहता है कि पापा सबसे पहले तो कल आपके लिए एक अच्छा शो खरीदेंगे, जरूर मार्केट में कोई ना कोई ऑफर लग रहा होगा, कम दाम में अच्छे शूज मिलते हैं कभी कभी। केविन के पेरेंट्स काफी प्राउड फील करते हैं कि हाथ में पैसे आते ही उसने अपने बारे में नहीं बल्कि पापा के बारे में सोचा कि उनको शूज की जरूरत है। केविन के सोने के बाद वो अपने कमरे की अलमारी खोलते हैं तो अंदर एक लिफ्ट होता है दोस्तों। वो झट से उसमें चढ़कर पहुंच जाते हैं बिल्डिंग के बेसमेंट में, जो कि काफी बड़ा है। मतलब दोस्तों इस टूटे फूटे बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा है जॉन और उसके परिवार का हाई लेवल ऑपरेशन, जिसके लिए एक बहुत बड़ी टीम हायर करके रखी हुई है इन्होंने। सालों साल चलने वाले इस नाटक के बैक स्टेज पर ये सब काम कर रहे हैं देखा, और इनका इकलौता मकसद यही है कि मालिक के बेटे को 24 घंटे मॉनिटर करे। इतना ही नहीं, केविन की लाइफ एकदम फुली प्लान करके रखी है जॉन ने, जैसे कि उसकी रोज की दिनचर्या क्या होगी, उसे रोज किन लोगों से मिलना है, किन से बात करना है, उसकी लाइफ में कौन सी घटनाएं होनी है। ये सब कुछ नैसर्गिक तरीके से होने के बजाय एक स्टेज ड्रामा की तरह हो रहा है दोस्तों, जिसमें घटनाएं बिल्कुल प्लान्ड है। लेकिन बेचारा केविन कुछ जानता ही नहीं, वो तो अपनी असलियत को सच मान कर जी रहा है और उन घटनाओं से गुजर रहा है जिससे उसको नहीं गुजरना चाहिए था। जॉन उन्हें बताता है कि पिछले 5 साल से आप लोगों ने इस मिशन पर जो बढ़िया काम किया है उसके लिए मैं सबकी सैलरी डबल कर रहा हूँ। सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जिसमें बताते हैं कि ये मिशन शुरू कैसे हुआ। केविन बहुत छोटा था, उसे जॉन के शानदार घर में पाला जा रहा था। उसकी पसंद की हर चीजें उसे मिलती थी, चाहे वो आइसक्रीम हो, कैंडी हो, कॉस्टली टॉयज हो, सब कुछ देकर उसे एक लग्जरियस माहौल में रखा हुआ था। ऐसे में अचानक उसे एक टूटी फूटी बिल्डिंग में लाकर उसके फूड हैबिट से लेकर सब कुछ चेंज करने की कोशिश की थी जॉन ने। शुरू में वो काफी रोता था, कुछ नहीं खाता था, रात को सोता नहीं था। उसे बड़े घर में एसी रूम में सोने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर एक खटारा फैन के नीचे उसको नींद नहीं आती। तो ये लोग कपड़े से एक पालना बनाकर उसे दोनों हाथ में लेकर हिलाते हैं और खुद रात भर जागते हैं। सीलिंग इतनी खराब होती है कि अगर ऊपर से कोई झूला लटकाया जाए तो सीलिंग ही नीचे आ जाए। इस तरह बहुत ही मुश्किल से ये लोग केविन को इस घर में एडजस्ट करवा पाए। तब उन्होंने केविन के लिए केयरटेकर को रखने का फैसला किया और इस नानी को रख लिया, जिसे केविन अपनी नानी समझता है। प्रेजेंट में दोस्तों सुबह होती है तो केविन जल्दी उठकर मार्केट जाता है और घर के लिए सब्जियां, मांस वगैरह खरीद लाता है। उसे सिर्फ कुछ गिनी चुनी दुकानों में ही चीजें खरीदने को कहा था जॉन ने, क्योंकि जॉन ने उन्हें भी पैसे देकर सेट किया था। हर बार केविन मोल तोल करके ही चीजें खरीदता है, दुकानदार भी उसके हिसाब से दाम कम करके दे देते हैं। सब खरीद कर वो घर आता है तो उसको देखकर जिया बड़ी खुश होती है कि इस छोटी सी उम्र में इसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं बताओ, और वो बखूबी संभाल रहा है इनको। और वो पीछे एक बॉक्स छुपा कर लेकर जा रहा था तो जिया और खुश होती है कि जरूर वो जॉन के लिए नए शूज खरीद कर लेकर आया होगा। फिर वो सब्जियां वगैरह ले जाकर किचन में एक दरवाजे पे नॉक करती है तो दरवाजा खुलता है और उस तरफ एक और किचन होता है। वहाँ कुछ लोग कुकिंग कर रहे होते हैं। सामान लेकर वो कुछ डिशेस जिया को देते हैं। मतलब कि ये अमीर लोग जो गरीब की लाइफ जी रहे हैं, ना तो ये खुद कुकिंग करते हैं, ना खुद अपने कपड़े धोते हैं, हर चीज के लिए नौकर रखे हुए हैं, पर बेटे से सब कुछ करवा रहे हैं। यार कैसा कष्ट दे रहे हैं उसको ये। दूसरी ओर जॉन बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि असल में केविन जॉन के लिए शूज नहीं बल्कि अपने लिए टैब खरीद कर लाया था। कहानी में ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। और ये देखिए बाथरूम में भाई साहब उसमें कोई गेम खेलते हैं और फिर उसे वहीं एक जगह छुपा कर बाहर आ जाता है। ये सारी चीजें सीसीटीवी पर देखकर अब जॉन परेशान हो जाता है कि इतने सालों से उसने अपने बेटे को जिस ढांचे में ढालने की कोशिश की वो सब एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। सेविंग्स के पैसों से केविन ने ना घर के लिए कुछ खरीदा, ना जॉन के लिए शूज खरीदे। वो टैब जैसी बेकार चीज लेकर आ गया, जबकि उसकी इन्हें जरूरत ही नहीं थी। ये लोग सीसीटीवी पर चेक करते हैं कि केविन ने वो टैब कहाँ से खरीदा। असल में उसने एक दुकान से खरीदा था जहाँ कोई ऑफर चल रहा था और 1 हफ्ते के अंदर उसको लौटाया जा सकता है। जिया कहती कि देखा, इसीलिए मेरे बेटे ने खरीदा कि 1 हफ्ता इसे यूज करके लौटा दूंगा तो पैसे वापस मिल जाएंगे, पर आपने मेरे बेटे को गलत समझा। वो देखो अभी से बिजनेस माइंड सोच रहा है। फिर जॉन काम के लिए किसी दूसरे टाउन जाने का बहाना करके पोटली वगैरह बांध कर घर से निकलता है। वो केविन से कहता है कि बेटा जब तक मैं नहीं लौटा था तुम ही हेड ऑफ द फैमिली हो, तुम्हें इस घर को संभालना है, माँ और नानी का ख्याल रखना, ठीक है। इस तरह इमोशनली कहकर वो चला जाता है। तब जॉन का शू टूट कर गिर जाता है तो केविन रो पड़ता है कि मैंने गलती कर दी, टैब खरीदने के बजाय मुझे
पापा के लिए शूज खरीदने चाहिए थे। जॉन के जाने के बाद वो टैब पर आखिरी बार एक गेम खेल लेता है और फिर उसे एक कवर में लपेटकर बाथरूम में छुपा देता है। उसने फैसला किया था कि कल वो इसको वापस करेगा और उसे जो पैसे वापस मिलेंगे उन पैसों से वो पापा के लिए शूज खरीदेगा। वो बाहर निकलता है तो जिया और नानी झट से बुक पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। खैर अगले दिन दोस्तों वो टैब वापस करने जाता है, लेकिन दुकानदार उसे वापस नहीं लेता क्योंकि टैब पर थोड़ा पानी लग गया था और वो कहता है ये डैमेज भी है, इसे हम वापस नहीं करेंगे। केविन रोने लगता है कि प्लीज अंकल पैसे वापस कर दीजिए वरना मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा, मुझे पापा के लिए शूज भी खरीदने हैं। पर दुकानदार कहता है कि बेटा नो मींस नो, मैं रिटर्न नहीं लूंगा। असल में दोस्तों जॉन की टीम ने ही उसे ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। केविन रोता हुआ घर आता है कि आज घर में खाना कैसे आएगा। तब एक जगह पर गरीबों को फ्री में खाना दिया जा रहा होता है। केविन तुरंत अपनी माँ और नानी को वहाँ पर लेकर जाता है और कहता है बहुत खाना मिलेगा यहाँ, आप दोनों पेट भर के खाइएगा। और इन दोनों को स्टार होटल के मेनू जैसा बढ़िया डिशेस खाने की आदत है। यहाँ का खाना इनको अच्छा नहीं लगता। जिया को तो उल्टी आ जाती है। ऊपर से केविन कहता है कि जितना चाहो खा लो, मैं और लेकर आता हूँ। ये कहकर केविन और खाना लेने जाता है तो दोनों मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों नानी को तो देखिए अपना व्हील चेयर उठाकर भाग रही होती है। जब तक पापा वापस नहीं आते ना तब तक मुझे घर के खर्चे के लिए कुछ करना होगा। ये सोचकर वो जगह जगह पड़े हुए वेस्ट स्कैन को उठाकर उन्हें कबाड़ की दुकान में बेचने जाता है। उसके स्कूल के कुछ बच्चे उसके कैंस छीनकर जला डालते हैं और उसे बहुत बुली भी करते हैं। असल में जॉन कहीं नहीं गया है, वो यहीं पर है और अपनी टीम के साथ केविन की एक्टिविटीज को सीसीटीवी पर देख रहा है। जिया तो जॉन पर भड़क जाती है कि मेरे बेटे से ये सब नहीं होगा, बेचारा कचरा उठा रहा है। तो जॉन भी कहता है कि अरे टेंशन मत लो, बचपन में मैंने इससे भी ज्यादा कचरा उठाया था। हर काम इंसान को कोई ना कोई सीख जरूर देता है, सीखने दो मेरे बेटे को। तब ये लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि केविन कैंस लेकर जा रहा होता है और फिर वो एक सुपरमार्केट में रुकता है, वहां अंदर जाता है क्योंकि यहाँ उसे वेस्ट कैंस मिलने के चांसेस है। अंदर कैश बॉक्स खुला होता है और उसमें नोट के गड्ढे पड़े होते हैं। यहाँ इन सब का दिल धक धक कर रहा होता है कि घर की हालात और गरीबी के बारे में सोचकर कहीं बेटा कैश बॉक्स पर हाथ साफ न कर दे। सब डरे सहमे देख रहे होते हैं। केविन के हाथ उस कैश बॉक्स की ओर जाता है लेकिन वो उसे बंद करके वहाँ के स्टाफ से कहता है कि दीदी अगर कैंस जमा हो जाए तो उन्हें फेंक मत देना, मैं कल आकर ले जाऊंगा आपसे। तब जाकर इनकी जान में जान आती है कि नहीं बेटा बिगड़ा नहीं, वो सही रास्ते पे जा रहा है, उसका जमीर फिसला नहीं। केविन जिस रास्ते से गुजरता है अब ये लोग वहाँ कैंस डालने लगते हैं ताकि उसे आसानी से कैंस मिले। फिर वो भी उन कैंस को उठा रहा होता है और तब कॉस्टली बाइक में एक आदमी आता है जो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे सारे कैंस खरीदूंगा। दिखने में तो अमेरिकन लगता है और इंग्लिश में पूछता है क्या मेरी बाइक में एक राइड चलोगे। केविन भी उससे इंग्लिश में बात करता है और कहता है कि हाँ जरूर चलूंगा। फिर वो केविन को एक लग्जरी होटल में ले जाकर वहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत सारे डिशेस खरीद कर देता है कि खाओ बेटा। इस तरह का खाना केविन ने कभी देखा ही नहीं था और काफी टेस्टी भी होता है उसके लिए। वो तो एकदम दबा के खाता है। दोस्तों होटल के बाहर जॉन के आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। इन लोगों ने केविन की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए किसी इंग्लिश ट्यूटर को बुलाया है तो वो समझते हैं कि यही वो ट्यूटर है और इस तरह होटल में लाकर वो कैजुअली केविन को इंग्लिश सिखा रहा है। तब वो आदमी केविन से कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वही तुम्हारे कैंस खरीदने वाला है, चलो उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो केविन को नीचे लेकर जाता है। वहाँ उसका दोस्त बैठा होता है जो कहता है भाई मैं तुमसे कैंस खरीदने को तैयार हूँ, तुम बस रेट बताओ। केविन कहता है कि मैं 10 युआन लूंगा। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें 100 दूंगा, पर डील करने से पहले तुम यहाँ जरा नहाना पसंद करोगे क्या। केविन भी खुश हो जाता है कि हाँ ऐसी जगह पे बाथरूम भी बढ़िया ही होगा। इसी बीच जहाँ जॉन की टीम रिलैक्स होकर खेल रही होती है। नानी पूछती है केविन इस वक्त कहाँ पर है। वो कहते हैं कि फिलहाल तो वो अपने इंग्लिश ट्यूटर के साथ है, उसने केविन को अपनी बाइक में पिकअप किया और उसे एक बड़े होटल में खाना भी खिला रहा है। नानी चौंक जाती ये क्या बकवास है, आज केविन का शेड्यूल में ऐसा कोई इंग्लिश ट्यूटर है ही नहीं। हे भगवान कहीं किसी और ने हमारे छोटे मालिक को किडनैप तो नहीं कर लिया। सब घबराकर उस होटल में आते हैं और बाइक वाले आदमी की धुलाई करते हैं। केविन तो नहा रहा होता है, बाइक वाले के दोस्त को भी ये लोग पीट देते हैं और केविन को वहाँ से बचा कर लेकर जाते हैं। दोस्तों और फिर पता चलता है कि बाइक वाले का दोस्त और कोई और नहीं जॉन का बड़ा बेटा बैरी है। पर इससे पहले कि केविन को कुछ पता चले वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जी हाँ, फिर बैरी की मरहम पट्टी कर रही होती है। वो कहता है कि अरे मैं तो बस यहाँ घूमने आया था, सोचा अपने छोटे भाई से मिल लूं, और आप लोगों ने तो हद ही पार कर दी ना। उस बेचारे को ऐसी बदतर लाइफ जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं आप लोग। तो जॉन कहता है कि वो इसीलिए बेटा कि तुम्हारी तरह वो आवारा और गैर जिम्मेदार नहीं बन जाए। वैसे वो अमेरिकन कौन है। बैरी बताता है कि वो मेरा लिव इन पार्टनर है। जॉन अब अपना माथा पीट लेता है कि अपनी खुद की लाइफ तो तुमसे संभाली नहीं जा रही,